वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। करंटली एक बहुत बड़ा टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता है 17 तारीख को जो यूपी में एग्ज़ाम हुआ है यूपी कांस्टेबल का, बहुत लोगों का मानना है यूपी कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है वो लीक हो गया है, ठीक है ना। और ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा मतलब दर्द की बात है, क्योंकि जो स्टूडेंट पूरे साल मेहनत कर रहा है, पूरे 365 दिन मेहनत कर रहा है, कितने सालों से मेहनत कर रहा है, आज उसकी पूरी मेहनत बर्बाद चली गई। मेरा मानना ये है कि जो गवर्नमेंट है वो यहाँ फेल हो चुकी है। यूपी आरओ का एग्ज़ाम था वो भी लीक हो गया, पहले राजस्थान में थी कांग्रेस वहाँ पर भी लीक हो गया, बीजेपी है जहाँ वहाँ पर भी पेपर लीक हो रहा है, जहाँ पर बीजेपी नहीं है कांग्रेस नहीं है वहाँ पर भी पेपर लीक हो रहा है, हर जगह एग्ज़ाम लीक हो रहे हैं, नहीं तो एग्ज़ाम हो ही नहीं रहे। ये समझ नहीं आ रहा कि गवर्नमेंट इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही। गवर्नमेंट का ध्यान सिर्फ ये क्यों है कि वोट ले ले, स्टूडेंट्स के हाथों में झंडा धरा दे कि स्टूडेंट झंडा करते चले, ठीक है ना, बीजेपी कांग्रेस करते चले, और स्टूडेंट का बिल्कुल ध्यान नहीं है। कुछ लोग यहाँ पर पॉलिटिक्स करने आ जाएंगे, कुछ दूसरे नेता जो है अपोजिशन वाले पहुँच जाएंगे, उनके टाइम में भी यही हुआ, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सभी के टाइम में ये हो रहा है। अब वो समझ नहीं आ रहा कि गवर्नमेंट इस पर एक्शन लेना क्यों नहीं चाहती। स्टूडेंट 365 दिन मेहनत कर रहा है, 400 दिन मेहनत कर रहा है, 2 साल 3 साल से मेहनत कर रहा है, 1-2 वैकेंसी नहीं आ रही। क्योंकि वैकेंसी कैसे आएगी भैया, अब सब खाने में बिजी हैं। अब वैकेंसी कब आएगी भाई, जब इलेक्शंस आने वाले हैं 2024 में, लोकसभा का इलेक्शन है भैया, वोट चाहिए, बहुत अधिक वोट चाहिए। और उस वोट चाहने के लिए भैया देते हैं, गवर्नमेंट जॉब निकाल देते हैं, ये निकाल देते हैं, 4 लाख नौकरियाँ निकाल देते हैं, 5 लाख ये नौकरियाँ निकाल देते हैं, ये कांस्टेबल की, ये लाइब्रेरी की भर्ती, ये भर्ती, लेकिन एक भी भर्ती ईमानदारी से हो ही नहीं रही, ठीक है ना। ये एक स्टूडेंट्स के बिहाफ पे मैं एक स्टूडेंट कह रहा हूँ, रियलिटी यही है। स्टूडेंट 365 दिन मेहनत कर, आपको क्या लगता है यूपी कांस्टेबल का एग्जाम देने कौन आ रहा है? वो आ रहे हैं इनके घर के पास, पापा के पास 20 बीघा खेत है, या फिर स्कॉर्पियो है, फॉर्चुनर है, या मर्सिडीज में चल रहे। नहीं, ये वो बच्चे हैं जो एक टाइम की रोटी खा के अपने माँ बाप के सपने पूरे कर, रेलवे स्टेशन पर सो के ये बच्चे आ रहे हैं, ठीक है ना। जनरल बोगी में बैठ के एग्ज़ाम देने आ रहे हैं, कहाँ से उठ के आ रहे हैं, गाँव से उठ के आ रहे हैं, बच्चे के एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम निकल जाएगा, बहन की शादी करवानी है, घर बनाना है, मम्मी पापा को रिटायरमेंट देनी है, लेकिन एट द एंड क्या हो रहा है, मेहनत करता है बच्चा, पेपर देने आता है, पेपर लीक, पूरा समय साल बर्बाद हो गया, जीवन बर्बाद हो गया। अब पता नहीं कब वैकेंसी निकलेगी भैया। हाँ, यूपी गवर्नमेंट ने क्या कि अब वो कमेटी बैठा दी है, क्यों कमेटी चेक करेगी कि क्या पेपर लीक हुआ था कि नहीं, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि पेपर लीक नहीं हुआ था, वो पेपर फेक है। अब ये समझ जाए पेपर फेक है कुछ, क्योंकि कुछ लोग लाइक देख रहे हैं कि जो पेपर लीक हुआ है और जो पेपर हुआ है उसमें दोनों में बहुत सारे सवाल एक जैसे ही हैं और उनके आंसर भी सही हैं, ठीक है ना। जो बच्चे अब चीटिंग करके गए या फिर पेपर देखे गए उनका तो हो जाएगा, लेकिन जो नहीं कर गए उनका क्या होगा? सोचने वाली बात है, गवर्नमेंट को भी सोचने वाली बात है, क्या वो क्या करना चाहती है, क्यों करना चाहती है, कब करेगी काम। सिर्फ कमेटी बैठाने से थोड़ा ना होगा। जब आरओ का एग्ज़ाम लीक हुआ तो उसमें भी उन्होंने क्या कहते हैं, यूपी गवर्नमेंट ने कहा कि हाँ उस पर कमेटी बैठा देते हैं, कमेटी लगा देते हैं, वो चेक करेगी। कब चेक करेगी, कब के कोर्ट फैसला देगी, ये किसी को नहीं पता। अब कोर्ट फैसला देगी तो क्या दोबारा एग्ज़ाम होगा? क्या एग्ज़ाम होगा तो उनकी बच्चों की एज कम हो जाएगी? नहीं, एग्ज़ाम भी वही उसी पे होगा। अब जो बच्चा 24 की उम्र में एग्ज़ाम दिया होगा, अब मान लो 3 साल बाद रिजल्ट आता है, 3 साल बाद जजमेंट आता है, 27 का हो जाएगा, क्या उसकी दोबारा 24 कर देगी गवर्नमेंट? या कोई भी जो एग्ज़ाम लीक करने वाले हैं कोई और नहीं है, हमारे में से स्टूडेंट्स ही हैं, ये पॉलिटिशियंस ही हैं, ये ऑफिसर्स ही हैं जो पहले ही भर्ती हो चुके हैं। जो उनको भी सोचना चाहिए, क्या उनके टाइम पर अगर ये होता तो आज वो वहाँ होते? क्या आज उनके घर वाले आराम करते? क्या उनके बच्चे अच्छे स्कूल में जाते, अच्छे घर कपड़े पहनते? नहीं। कि उनको क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उनकी तो ज़िंदगी संवर चुकी है, उनकी ज़िंदगी तो बन चुकी है, इससे उनको पैसा मिल रहा है। कुछ स्टूडेंट्स को जो जिनके पास पैसा है, पैसा लेके पेपर खरीद रहे हैं ताकि उनका सिलेक्शन हो जाए। इस तरह सिलेक्शन लेके क्या करोगे? आप तो गवर्नमेंट में आने से पहले ही करप्टेड हो, आप आके तो इससे ज़्यादा करप्शन करोगे। और आप आके रियली कुछ लोग तो इसलिए आ रहे हैं करप्शन करने का मौका मिल जाएगा, कुछ रेडियो वाले से पैसा खींच लेंगे, कुछ इससे पैसा खींच लेंगे। अरे सोचने वाली बात है कि करना क्या है, आपको समझने वाली बात है। अगर गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेती है, गवर्नमेंट को एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, और ज़्यादा जल्दी से जल्दी एक्शन लेना ज़रूरी है। और अगर एग्ज़ाम लीक हुआ है तो एग्ज़ाम दोबारा कराना ज़रूरी है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम नहीं होता है तो फिर फ्यूचर ख़राब हो जाएगा बच्चों का। सोचने वाली बात है कि बच्चे रेलवे स्टेशन में सो रहे हैं, ठीक है ना। कुछ बच्चे हैं कि कई दिनों से तो ऐसा हो जाता है उनके घर में कि अच्छी सब्ज़ी नहीं बनी होती है, रोटी अच्छे से नहीं बनी होती है, सुबह की रोटी शाम को खाते हैं, ठीक है ना। शाम का खाना भी उनको नसीब नहीं है, झोपड़पट्टी में रहते हैं और वो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम आके दे रहे हैं। क्या हमारे दायित्व नहीं बनता कि हम सिर्फ वोट लेने के लिए उनके घर पर जाए और उनके पैरों में गिर जाए कि भैया वोट दे दो और काम ना करें? एट द एंड हमारे गवर्नमेंट का मोटो क्या होना चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्टूडेंट्स डेवलपमेंट, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना। कभी कभी तो लगता है ना लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल में है,
और ना स्टूडेंट्स की लाइफ कंट्रोल में अच्छे से बना पा रहे हैं, ठीक है ना। वैसे कहेंगे गवर्नमेंट स्कूल ना, उत्तर प्रदेश में ऐसे स्कूल्स गवर्नमेंट स्कूल हैं यहाँ पर पढ़ाई भी अच्छी नहीं होती, ठीक है, एजुकेशन अच्छी नहीं है ना, वहाँ वो गर्ल्स के लिए वॉशरूम है। कुछ कुछ लड़कियाँ जिन्होंने यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया था, आप ये सोचो कि उनके घर पे उनके ऊपर कितना प्रेशर है कि शादी करनी पड़ जाएगी अगर नहीं हो। कुछ लड़कों पर कितना प्रेशर है कि अगर वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं करते हैं तो उनकी बहन से शादी कौन करेगा, दहेज कौन देगा। दहेज तो इतना ज़्यादा हो चुका है भैया, लोग दहेज की मांग कर रहे हैं, कौन एग्ज़ाम देगा, ये कौन करवाएगा, कौन उनके माँ बाप का सहारा बनेगा, ठीक है ना। वो स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट तो मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे, ट्विटर पे देख रहा हूँ कि सुसाइड कमिट करने की बात कर रहे हैं। भाई ऐसा कुछ मत करना, सभी का एग्ज़ाम बुराई हुआ है, मतलब लीक हो गया है, तो सभी के लिए वो इम्पैक्ट आएगा और हम सबको एक साथ सामना करना पड़ेगा इस चीज़ का, ठीक है। अब गवर्नमेंट पता नहीं कब एक्शन लेगी, कब क्या करेगी, करना चाहती भी है कि नहीं चाहती। सिर्फ कमेटी बना दो, कमेटी बना दो। अरे कमेटी कब तक बनेगी और कब तक ये रिजल्ट आएगा, आपको भी तो इंश्योर करना पड़ेगा। मुझे लगता है यूपी के सीएम को अब सामने आके बात करनी चाहिए कि क्या कहते हैं, कमेटी बनी है, उसका रिजल्ट कब तक आएगा और जो लोग इसमें पकड़े गए हैं उनके साथ क्या होगा। और अगर एग्ज़ाम नकली में लीक हुआ है, अगर किसी सिर्फ अफवाह फैलाई है, तो उनके खिलाफ भी एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है कि ये कौन अफवाह फैला रहा है, ताकि बच्चों को 50 लाख बच्चों ने अप्लाई किया था यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए, जिसमें सिर्फ 60,000 पद थे। सोचिए 60,000 पद के लिए 50-50 लाख, 1-1 करोड़ बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि आने वाले टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में लोग शायद से पता नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, एम्प्लॉयमेंट को देख रहे हैं कि नहीं देख, लेकिन एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है उत्तर प्रदेश के, भारत के हर जगह पे। आप सोचिए कि सिर्फ 60,000 वैकेंसी के लिए और उसमें 50 लाख से 1 करोड़ लोग बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। आप एग्ज़ामपुर को देखिए, उन्होंने भी इस पर ऊपर के वीडियो बनाई है कि हमारे क्या कहते हैं जो वैकेंसीज़ हैं और क्या कहते हैं पेपर लीक हो गया है, पेपर लीक के मामले में, ठीक है। बहुत सारे टीचर्स सामने आ रहे हैं, खान सर भी आएंगे इन फ्यूचर, मुझे लगता है। हम सबको एक साथ आके इस पर बात करनी चाहिए और स्टूडेंट्स को भी एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए और अपने आप को, मैं तो कहूँगा कि डेफिनेटली नॉर्मल रखे कि अगर एग्ज़ाम लीक हुआ है, अगर ये बात सच है तो डेफिनेटली सभी के लिए हुआ है, ठीक है ना। और अब इसमें कुछ हम कर नहीं सकते, लेकिन जिन लोगों ने फेक न्यूज़ फैलाई है उनके खिलाफ सरकार जल्दी से जल्दी एक्शन ले, अगर ये फेक है तो। और अगर सही है तो उन लोगों के खिलाफ भी एक्शन ले जो ये पेपर लीक का काम कर रहे हैं, और इन लोगों को जेल में डाला जाए और एग्ज़ाम जो है उससे दोबारा से कराया जाए, जल्दी से कराया जाए, ताकि स्टूडेंट्स उसकी तैयारी जो कर चुके हैं वो दे सकें, ठीक है ना।